हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। यूपी में चुनावी माहौल अब फिल्मी हो चला है। डायलॉग पर डायलॉग आ रहे हैं। राजनीति का ऐसा मसाला आपको किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का संवाद देखने बैठेंगे तो लगेगा कोई फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी सपा गठबंधन के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो साउथ के फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। आजकल यूपी में यही चल रहा है। यूपी के राजनीतिक के हीरो माने जाने वाले राजनेता, चाहे वो बीजेपी के हो, सपा के हो या फिर आरएलडी के, यूपी में इलेक्शन शुरू होते ही इनके संवाद खलनायकों वाले हैं। और संवाद ऐसे कि साउथ के डायलॉग राइटर अब यूपी के नेताओं से प्रेरित होकर अपनी फिल्मों के संवाद लिखेंगे, क्योंकि यूपी के नेताओं के भाषण में जो मिर्च मसाला और तड़का है उसके आगे फिल्मी डायलॉग भी पानी भरने लगे हैं। कोई जनवरी की गर्मी को शिमला बनाने की बात कर रहा है तो कोई भर भर के वोट मांगकर चर्बी उतारने की बात कर रहा है। नेताओं के ऐसे बयान सुनकर एक बार तो अपने आंखों और कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ये यूपी का चुनाव है या फिर एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स, जहां गुंडागर्दी वाले लहजे में यूपी के नेता हिंदूगर्दी की बात करते हैं। मानो वोट नहीं मांग रहे बल्कि गब्बर की तरह वोट मांग रहे हैं। ये वोट मुझे दे दे, ये वोट मुझे दे दे। यूपी के इस फिल्मी चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, पहले थोड़ा सुन लीजिए आप। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी में पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यूपी में सरकार फिलहाल बीजेपी की है तो सबसे पहले बात भी बीजेपी की ही होनी चाहिए। और वो भी क्यों ना, मठ वाले बाबा ने जब से यूपी का सिंहासन संभाला है तब से यूपी के राजनीति में मजा ही आ गया है। बाबा की बोली तो बंदूक की गोली से भी ज्यादा असरदार है। बाबा कभी गुंडों को ठोकने की बात करते हैं तो कभी अब्बा जान वाले बयान से यूपी में ऐसा तड़का मारते हैं कि उनके विरोधी तिलमिला उठते हैं। और बात अब चुनाव की है तो यूपी वाले सीएम बाबा का डायलॉग भी एकदम तड़कता भड़कता ही आएगा। फिर क्या था, बाबा ने अपने ओजस्वी मुख से तेजस्वी डायलॉग निकाला और फिर यूपी की सियासत जनवरी फरवरी के महीने में मई जून से भी ज्यादा गर्म हो गई। बाबा का डायलॉग बाबा के मुंह से ही सुन लीजिए, आखिर बाबा किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये तो थी यूपी वाले बाबा की बात, लेकिन आजकल यूपी में जो किसान के दो लड़के हैं जिनके अब्बा ने कभी हल नहीं चलाया, आज वो यूपी की राजनीति में अपने अब्बा की लगाई फसल काटना चाहते हैं। और यूपी की सियासी फसल तो कोई गाजर मूली है नहीं जो बिना कुछ कहे बिना कुछ किए मिल जाए। लेकिन यूपी के दोनों लला बखूबी ये जानते हैं कि किसान का बेटा कहने से काम नहीं चलेगा। यूपी वाले बाबा की तरह उनको भी वोट तभी मिलेगा जब वो कुछ तड़कता भड़कता बोल पाएंगे। हालांकि मुलायम का लड़का तो पहले से ही सख्त था, पहले से ही वो यूपी वाले बाबा को उनके मठ भेजने को तैयार है। लेकिन अभी चौधरी का लड़का भी यूपी वाले बाबा को जैसे को तैसे वाले जबान में समझा रहा है। बाबा गर्मी उतारने की बात करते हैं तो चौधरी का लड़का ठहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कैसे चुप रहता, उसने भी गर्मी पर चर्बी उतारने वाला डायलॉग मार दिया। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप।